हाल ही में व्हाट्सएप पे एक बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर की लिंक का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किराएदारों को अपना किराया देना होगा चाहे लॉकडाउन में अपनी शॉप खोली हो या नहीं। क्या ये बात सच है? जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इस तरह की सारी कानूनी अपडेट्स लाते रहें। और हाँ, हमने लॉकडाउन में क्या किराएदारों को रेंट देना होगा, क्या मकान मालिक किसी भी तरह की रिकवरी प्रोसीडिंग चला सकता है या नहीं है, इस बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी आपको लिंक हमें नीचे वीडियो में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो पूरा क्लैरिफाई होगा कि क्या आपको किसी भी तरह का रेंट देना होगा या क्या कोई डिडक्शन अवेलेबल है। आज हम बात कर रहे हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की जो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी तरह का आपको किराया देना ही होगा चाहे आपने शॉप खोली हो या नहीं हो। सबसे पहले आज हम नजर डालते हैं उस व्हाट्सएप मैसेज पे। इसमें ये लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली ऑफ टेनेंट्स फॉर अ वेवर ऑन रेंट, मीनिंग द पेमेंट ऑफ रेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड and is mandatory for the tenant for any property that they occupy। यानी सरल शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने किसी भी तरह से चाहे शॉप खोली हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टेनेंट है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड को, यानी जो मकान मालिक है या जो आपकी शॉप का मालिक है, उसको किराया देना होगा। ऐसा इस व्हाट्सएप मैसेज में सुप्रीम कोर्ट की बात को कहा गया। लेकिन ये सच है या गलत है, इसी बात को जानना ही आज हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं उस न्यूज को जिसके थ्रू ये मैसेज वायरल हुआ। हम गए डेक्कन हेराल्ड की वेबसाइट पे जहां पे हमें ये न्यूज देखने को मिली और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये न्यूज को पहले 30 अप्रैल को पोस्ट किया गया, लेकिन इसको अगेन 12 मई को अपडेट किया गया। यानी 12 मई को कुछ ना कुछ इसमें इस आर्टिकल में अपडेट की गई है, क्योंकि यह पहले सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसको मिस इंटरप्रेट किया गया था। क्या ये पीआईएल थी, उसके बारे में भी हम जानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल फाइल और उसमें कहा गया कि लॉकडाउन के कारण जो लॉयर्स अपने ऑफिस को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं या यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रेंट में छूट दी जानी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते और ऐसा जो भी आपको है आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएं। हम वो ऑर्डर भी देख लेते हैं। देखिए आप, हम स्क्रीन पे वो ऑर्डर भी शो कर रहे हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कहा कि हैविंग हर्ड द पिटिशनर इन पर्सन एंड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन the grievance of the petitioner, we are of the opinion that the best course is that the Bar Council of India should consider assisting its brethren, keeping in view the prevailing situation। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपको किराया देना ही होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि आपको किराया नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पॉइंट पे साइलेंट है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ भी अपना डिसाइड नहीं किया है। लेकिन इस पीआईएल के बेसिस पे जस्ट बिकॉज की एक पीआईएल डिसमिस हो गई जहां पे रेंट माफ करने की पीआईएल लगी थी, इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि आपको रेंट पे करना होगा। दोस्तों आज हम यहाँ थोड़े से कानून की अगर हम बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ऑर्डर पास करती है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, यानी 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक जिसमें वो डिटेल में डिस्कशन करती हैं कि सारे आर्गुमेंट सुनती है दोनों पार्टी के, दोनों पक्षों के। लेकिन कई बार जब उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का किसी भी ऑर्डर पर कमेंट नहीं करना होता है तो वो डिसमिस इन लिमिन भी करती है, यानी विदाउट मेरिट्स पे गए, यानी विदाउट दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट कंसीडर किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना सा कहती है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे और हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी इस तरह की पीआईएल को या पिटीशन को डिसमिस इन लिमिन करती है, इसका मतलब उसने बिना मेरिट्स को सुने, यानी बिना कुछ उसके केस को लेकर टिप्पणी किए हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस केस को डिसाइड किया है। इस पीआईएल में भी सेम ऐसा ही हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिना कुछ किसी बात को डिस्कस करते हुए सिर्फ ये कहा है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करना चाहिए, हेंस डिसमिस्ड इन लिमिन। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट पे कोई अपना पक्ष लिया है और ये कहा है कि लैंडलॉर्ड को अब सारे राइट्स दे दिए गए हैं कि वो अपने टेनेंट से ड्यूरिंग लॉकडाउन भी रेंट ले सकते हैं। अगेन हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भी जजमेंट्स आते हैं उन्हें करेक्ट इंटरप्रेट करना चाहिए, अदरवाइज एक छोटी सी गलत इंटरप्रिटेशन से कई बार इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको इस न्यूज आर्टिकल के थ्रू दिखाया। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमने लिंक में एक वीडियो दिया है जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि क्या लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से किराया मांग सकता है नहीं मांग सकता है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं ताकि आपको इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेंगे अगली बार फिर किसी ऐसे टॉपिक पे और आपको जागरूक करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।